स्वागत है आपका हमारे फायर एंड सेफ्टी यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है स्कॉफ फोल्डिंग। तो स्कॉफ फोल्डिंग के बारे में हम जानेंगे। स्कॉफ फोल्डिंग क्या होता है और स्कॉफ फोल्डिंग में कितने प्रकार के हजार्ड एसोसिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट जानेंगे आप क्वालिफाइड पर्सन मीन्स कि जहाँ पे स्कॉफ फोल्डिंग बन रहा है वहाँ पे किस प्रकार के व्यक्ति खड़े रहेंगे, वहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होगा, जिस व्यक्ति के देख रेख में इसका फोल्डिंग इरेक्ट होगा मीन्स कि उसका क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट है आपका क्वालिफाइड पर्सन होता क्या है। एक इसके नेक्स्ट टॉपिक्स है कि क्वालिफाइड पर्सन होता क्या है। उसके नेक्स्ट टॉपिक्स में जानेंगे कि हाँ क्वालिफाइड पर्सन होता क्या है। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफाइड पर्सन। फिर सर्टिफाइड पर्सन क्या होता है ना। अब क्वालिफाइड पर्सन तो हो गया है ना, और आपका सर्टिफाइड पर्सन क्या होता है ये भी जानेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग। कितने प्रकार के स्कैफोल्डिंग होता है और जितने भी प्रकार के स्कैफोल्डिंग होते हैं कौन से काम में लिए जाते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्कैफोल्डिंग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैफोल्डिंग डिफिनेशन जानेंगे। स्कैफोल्डिंग का मीन्स कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग के सपोर्ट से बनाया जाता है, जो बहुत सारे पाइप्स के माध्यम से बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ करके हम एक स्कैफोल्डिंग का निर्माण करते हैं, जो हम वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म होता है जो वर्कर को वर्क करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। अभी इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि कैसे हमें उसको इरेक्ट करना है, कौन कौन से सेफ्टी स्टेप्स लेकर के हमें चलना होता है और कौन इसको बना सकता है और किसके देख रेख में ये स्कैफोल्डिंग बन सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे स्कैफोल्डिंग बनाता कौन है। स्कैफोल्डिंग एक स्कैफोल्डर बनाता है और स्कैफोल्डर को कब बनाने की अनुमति होती है, जब वो सर्टिफाइड हो, वो क्वालिफाइड हो, उसके पास सर्टिफिकेट है स्कैफोल्डर का, वो फुल ट्रेंड हो स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए। अनदर पर्सन का अलाउ नहीं होता है कभी भी स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए। और जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होकर जिसके देख रेख में काम होगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। उसको उस काम के रिगार्डिंग ए लॉट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, कैसे वो हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगा। मीन्स कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर होना चाहिए। तो उसके देख रेख में होगा, वो पहचान सकता है कि हाँ कैसे, अगर मिसयूज़ ऑफ कपलर्स का बात करें तो कैसे कपलर्स को लगाना है उसको पता होता है। अगर एक फ्रेशर को हम भेज देते हैं वहाँ पे काम कराने के लिए या करने के लिए, एज आप स्कैफोल्डर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहाँ पर अगर हम किसी स्कैफोल्डर को फ्रेशर के तौर पे खड़ा कर देते हैं, भेज देते हैं स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करने के लिए, तो मीन्स कि उसको पहचान में नहीं आएगा, वो उसको उतना नॉलेज भी नहीं होता है कि हमें बनाना कैसे होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन को हम स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए भेजते हैं। और जहाँ पे भी स्कैफोल्डिंग बनेगा वो सरफेस एकदम समतल होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, उसके आसपास पानी नहीं होना चाहिए, उसके आसपास में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक केबल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। मीन्स कि समतल स्थल एकदम से बराबर होना चाहिए, जहाँ पे कोई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा समतल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम से बराबर होना चाहिए। जो लैंड का लेवल है एकदम समतल होना चाहिए, क्योंकि स्कैफोल्डिंग थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा बनता है, थोड़ा सा भी अगर किसी प्रकार के उसमें गलतियाँ की जाती हैं तो उसका बहुत बड़ा हमको उसका रिजल्ट झेलना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी हम एक बेसिक ध्यान देकर चलेंगे कि हाँ स्कैफोल्डिंग का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो जीरो लेवल का रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उसको इरेक्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटेड हजार्ड। तो स्कैफोल्डिंग तो बन गई, हमारा कहने का मतलब स्कैफोल्डिंग हमने बना दिया, उसका डिफिनीशन जान गया। अब स्कैफोल्डिंग में हजार्ड क्या हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें हजार्ड क्या हो सकते हैं, ये तो बन गई है, इसमें कुछ हजार्ड नहीं हो सकते हैं, ऐसे चढ़ना है उतर जाना है काम करके। नहीं, इसमें हजार्ड हो सकते हैं। यूज़ ऑफ अनसुटेबल मटेरियल, कहने का मतलब है कि जो हम मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए,
तो वो सूटेबल होना चाहिए, अनसूटेबल कभी नहीं होना चाहिए। मीन्स कि उस पर कोरोशन नहीं लगा होना चाहिए, एकदम वो फ्री होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। जो आयरन होगा, जो पाइप होगा हमारा, उस पर किसी प्रकार का जंक नहीं लगा होना चाहिए, उसमें न ग्रीस ना ऑयल, किसी प्रकार का अनवांटेड जो मटेरियल होता है वो नहीं लगा होना चाहिए, फ्री ऑफ हजार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इन रेगुलर सपोर्ट। मीन्स कि जो उसका सपोर्ट देंगे इसका फोल्डिंग का, एक पाइप से दूसरे पाइप में, कपलर से या वाल से, तो हम उसका जो सपोर्ट देंगे स्ट्रॉन्ग देंगे। क्योंकि जब हम सपोर्ट देते हैं तो जितना भी वो इसका फोल्डिंग का वजन होता है, वेट होता है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका सपोर्ट कैसा है, किस प्रकार का सपोर्ट है ना। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, सारा उस बिल्डिंग का भार किसके ऊपर रहता है, कॉलम के ऊपर, बीम के ऊपर रहता है। तो उसी प्रकार से जब हम इसका फोल्डिंग बनाएंगे तो उसका सपोर्ट जो होगा वो रेगुलर होना चाहिए, इनरेगुलर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हजार्ड होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इरेगुलर प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी काम निकालने के लिए साइडों पे देखे होंगे आप भी, या अपने गांव में भी देखे होंगे, काम निकालने के लिए 2 पाइप लगा देते हैं ऐसे, और उसके ऊपर चाली रख देते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, एक प्लेटफॉर्म रख देते हैं, हाँ बंदे काम कर रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर प्रोवाइड किया जाना चाहिए प्लेटफॉर्म। जो आपका थिकनेस होगा वो 38 mm होगा। नॉर्मल जो साधारण तौर पर होगा वो प्लेट का जो थिकनेस होगा वो 38 mm का होना चाहिए, है ना। और मैक्सिमम का बात करें तो ये 55 mm का होना चाहिए। मीन्स कि 38 mm से लेकर 55 mm के बीच में होना चाहिए। और कभी भी चाली जो हम प्रोवाइड कराएंगे वर्कर को, वो 6 फीट से कम नहीं होना चाहिए। कभी भी वो 6 फीट का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि काम करने के लिए कभी भी एक वर्कर को एक मूव करना होता है, साइड पे एक जगह पे खड़ा होकर काम नहीं कर सकते, थोड़ा इधर उधर करना होता है। जैसे कि हम जुराई का काम ले लें, ब्रिक्स का, तो थोड़ा वर्कर को मूवमेंट करना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा सा जो चौड़ाई होगा वो होना चाहिए, है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसका थिकनेस भी बहुत 38 mm से 50 mm के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा और उससे कम कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ये है हजार्ड क्या है, फायर ड्यू टू वेल्डिंग एंड कटिंग। कभी कभी क्या होता है कि इसका फोल्डिंग पे हमको हाइट पे हमको वेल्डिंग करना होता है, कटिंग करना होता है। तो उस पर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक से कटिंग कर रहे होते हैं या गैस से हम कटिंग कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई वहाँ तक जाएगी। तो क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं नीचे की क्या है क्या नहीं है, हम अपना काम में बिजी रहते हैं। जो वर्कर होते हैं वो अपने काम में मग्न रहते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रहता है कि हमको क्या करना है, बस ऊपर देख रहे हैं अपना काम निकल रहा है, नीचे नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो बैड हाउस कीपिंग की वजह से नीचे कूट पड़ा हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का अनवांटेड मटेरियल पड़ा हुआ है, मान लेते हैं लिक्विड कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति आए जा रहा है उसके नीचे स्कैफ फोल्डिंग से, तो कभी भी स्कैफ फोल्डिंग के ऊपर काम करेंगे तो कभी भी हम स्कैफ फोल्डिंग के नीचे का जो एरिया है जहाँ पे हमने स्कैफ फोल्डिंग लगा रहे हैं, तो अगर आने जाने का रास्ता है उधर से, तो स्कैफ फोल्डिंग से ये हमारा स्कैफ फोल्डिंग है, मान लेते हैं तो इसके 6 मीटर तक हम इसको क्या करते हैं, बैरिकेड करते हैं कॉशन टेप से। कभी भी हम 6 मीटर की दूरी पे बैरिकेड कर देंगे और कॉशन टेप लगा देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा सके। और कोई भी हमारा मटेरियल उस पर से कोलैप्स होता है, कोई इक्विपमेंट्स कोलैप्स होता है, वो नीचे गिरता है तो वो डायरेक्ट 6 मीटर के अंदर गिरेगा, ना कि पास में काम कर रहे हों या कोई नीचे व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको इंजर्ड करेगा। और कभी भी जब हम वेल्डिंग करते हैं उस पर स्कैफ फोल्डिंग पे, तो नीचे जो है फायर ब्लैंकेट डालना बहुत नेसेसरी है। विदाउट फायर ब्लैंकेट्स को डाले बगैर हम काम को नहीं करेंगे, क्योंकि जब चिंगारियाँ गिरती हैं वेल्डिंग करते वक्त तो वो फैलती हैं, तो जो आसपास में व्यक्ति जो काम कर रहे हैं औरों को डिस्टर्ब करेगा। तो फायर ब्लैंकेट जब हम डाल के काम को करते हैं तो जो हमारा फायर ब्लैंकेट होता है वो क्या करता है, चिंगारी को ऑब्जर्व कर लेता है, वो फैलने से उसको रोकता है। तो कभी भी हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम वेल्डिंग का काम करें, कटिंग का काम करें, गैस पाइपलाइन पे काम करें, कभी भी आपको स्कैफ फोल्डिंग पे काम करें हॉट वर्क के दौरान, तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर प्रोविज़न के साथ काम करें, अदरवाइज काम न करें। क्योंकि करें क्या ना करें, ये क्या होता है कि आपको अनुमति ही नहीं मिलेगी जब तक
आपके पास प्रॉपर प्रोविज़न नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, फायर ब्लैंकेट नहीं है, वाटर नहीं है, आपने बैरिकेड नहीं कर रखा है, आपने फुल बॉडी हार्नेस नहीं लगा रखा है, फेस शील्ड नहीं है, ग्लव्स नहीं है, ये सारे चीज़ जो एक कॉम्पिटेंट पर्सन आएगा, क्वालिफाइड पर्सन आएगा, वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद ही आपको वर्क परमिट देता है। अदरवाइज वर्क परमिट आपको मिलेगा नहीं तो आप काम करोगे नहीं कैसे। इसलिए हम सारी बातों के, ये सारे हजार्ड हैं, ये सारे स्कॉप फोल्डिंग से रिलेटेड हजार्ड होते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है आपका फॉलिंग फ्रॉम पर्सन। कभी कभी क्या होता है कि प्लेटफॉर्म बना दिए, ना गार्ड रेल्स, ना मिड रेल्स, ना टॉप रेल्स है, तो क्या होता है कि वो जो बंदे काम कर रहे होते हैं उसको कोलैप्स होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। मिड रेल्स नहीं है, टॉप रेल्स नहीं है, गार्ड रेल्स नहीं है, एकदम से प्लेटफॉर्म है, प्लेट है, उस पर बंदे खड़े हैं, अब क्या होगा, अब थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा तो गिरना ही है, और उसको फुल बॉडी हार्नेस लगाना चाहिए, उसको सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स पर्सन को गिरने का चांस हो जाता है, ये भी एक हजार्ड है इसका फॉलिंग का। नेक्स्ट आता है ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन। कभी कभी क्या होता है कि हमने 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट पे हम इसका फोल्डिंग लगा काम कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे माथे के ऊपर से इलेक्ट्रिक गया होता है ओवरहेड, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट लगने से आपकी डेथ हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ जब भी हम इसका फोल्डिंग बनाएंगे तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र, एज ए सेफ्टी इंजीनियर, कि हम कभी भी इसका फोल्डिंग जहाँ भी बनाने की अनुमति देंगे, हम प्रॉपर उसको इंस्पेक्शन के साथ देंगे। प्रॉपर जब भी हम परमिट इशू करें या हमारा अथॉरिटी इशू करें, प्रॉपर चेक होना चाहिए, उसके बाद ही वर्कर को कभी भी हम क्या करेंगे, वर्क परमिट देंगे। नेक्स्ट आता है, आइए नेक्स्ट जानते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन क्या होना चाहिए। मीन्स कि जो व्यक्ति बनाया गया इसका फोल्डर हो तो उसको इसका फोल्डिंग के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। कपलर कैसे लगाना है, कौन से पाइप कहाँ लगाना है, कितने mm का लगाना है, कौन से जो मटेरियल है वो सही है कि नहीं, उस पर विशेष ध्यान देना है। और जो व्यक्ति जिसके देख रेख में उस काम को किया जाएगा, मीन्स कि सेफ्टी सुपरवाइजर ले लो, सेफ्टी ऑफिसर ले लो, उसके देख रेख में काम होगा, वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। आपका इसका फोल्डर के साथ साथ जो व्यक्ति के देख रेख में वो काम होगा वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास डिग्री होना चाहिए, उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, है कि नहीं। ये सारे चीज़, ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है फॉर सेफ्टी ऑफिसर, फॉर सेफ्टी सुपरवाइज़र। सो आपके पास ये डॉक्यूमेंट, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफाइड पर्सन। जो व्यक्ति काम करेगा अथॉरिटी से वो सर्टिफाइड होगा, हमारे डिपार्टमेंट से वो सर्टिफाइड होगा। अदरवाइज हम ऐसे किसी व्यक्ति को ला करके हम काम पे नहीं रखते हैं और किसी व्यक्ति को ऐसे काम पे नहीं भेज देते हैं कि लो तुम्हारे देखरेख में ये काम होगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक क्वालिफाइड पर्सन के साथ साथ वो सर्टिफाइड भी होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसके पास डिग्री भी होना चाहिए, और हमारे अथॉरिटी से उसको परमिशन भी, मीन्स की परमिट भी होना चाहिए कि हाँ ये हमारे अथॉरिटी का ये पर्सन है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ स्कॉप फोल्डिंग। तो स्कॉप फोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? स्कॉप फोल्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड स्कॉप फोल्डिंग, नेक्स्ट होता है आपका सपोर्टेड स्कॉप फोल्डिंग, और नेक्स्ट होता है एरियल लिफ्ट। तो आप सभी स्कॉप फोल्डिंग जितने भी हैं आप सब जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ पे नाम केवल इधर उधर है। तो आपने जब भी स्कॉप फोल्डिंग का यूज़ करना है, कौन से स्कॉप फोल्डिंग कहाँ यूज़ करना है, और कितने प्रकार के हैं, कितने हजार हैं, क्या हो सकते हैं, सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके कभी भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर हो, एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र हो, आपको इस सभी बातों के ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए आते हैं स्कॉप फोल्डिंग के टाइप्स पे। सस्पेंडेड स्कॉप फोल्डिंग। सस्पेंडेड स्कॉप फोल्डिंग का मतलब होता है मीन्स कि वो सस्पेंड कर सके। जैसे कि सस्पेंडेड लेडर आप जानते हैं, सस्पेंडेड लेडर क्या होता है, वो स्लाइड करता है ना, वो स्लाइड करता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो है स्कॉप फोल्डिंग है वो स्लाइड होता है। जैसे कि बड़े बड़े हाइट पे काम करने के लिए होते हैं, इस प्रकार से मीन्स कि इस सस्पेंडेड स्कॉप फोल्डिंग जो होता है वो आपको सस्पेंड होता है, वो एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है ना। वो प्रॉपर उसमें सस्पेंड करने का उसमें प्रोसीजर होता है। और क्या आपको बताएं, एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाहते हैं, कभी भी देखना जैसे मेट्रो है, तो मेट्रो में क्या होता है, जो उसका ब्रिज होता है या ओवर लाइन होती है उसका जो काम करने वाला, तो क्या करते हैं हमारे जो भी हैं कॉन्ट्रैक्टर, एक सस्पेंडेड स्कॉप फोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जो क्या होता है ऊपर लगा लटका हुआ होता है वो सस्पेंडेड। तो कभी भी जो भी प्रोवाइड कराते हैं
वो ऊपर का काम करने के लिए होता है, वो ऊपर ही वो लगा होता है। जैसे कि इस प्रकार से सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग होता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमें तो फिगर बनाने उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से ये होती है स्कैफोल्डिंग। इसमें रोप लगा होता है, बांधा हुआ होता है रोप। यहाँ से इस पे वर्कर काम कर रहे होते हैं, है ना। ये यहाँ पे काम चल रहा होता है हमारा। तो ये जो होता है ये सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग होता है ना। और इसको वायर के माध्यम से इसमें जो रोप लगा होता है इसको डाउन कर सकते हैं और अपने अप कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग। तो आपने सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग बहुत देखा है, आपने घर पे भी देखा होगा, आपका जब घर बन रहा होगा तो, या कहीं नॉर्मल तौर पे ये दिख जाता है जो पाइप्स के माध्यम से, या बम्बू जिसे खंभा कहते हैं ना, उस प्रकार से मिला करके मटेरियल से बनाया जाता है ना। इस प्रकार से जुड़ा लगा रहता है ना। ये काम करने के लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म हो गया। ये जो हो गया वो आपका ये सभी प्रकार के पाइप्स हो गए, जो विभिन्न प्रकार के पाइप्स लगा करके एक सपोर्टेड वाल से सपोर्ट देते हैं। फिर इधर से क्रश मारते हैं, फिर इधर से क्रश मारते हैं, फिर इधर से क्रश मारते हैं, ताकि जो इसका फोल्डिंग है हमारा वो क्लैप्स ना हो सके, है ना, वो सिक्योर रह सके। हमारा जो काम करने वाला बंदा है, जो हमारा वर्कर है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम सपोर्ट देते हैं। इसको फोल्डिंग के प्रोटेक्शन के लिए हम सपोर्ट देते हैं, ताकि वो इसका फोल्डिंग कोलैप्स कभी ना हो। ये होती है आपका सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट आता है एरियल लिफ्ट। एरियल लिफ्ट जानते हैं क्या होता है? एरियल लिफ्ट आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, है ना, शीशे लगे होते हैं, है ना, वो एरियल लिफ्ट होता है। जो एरियल लिफ्ट का मतलब हम आपको समझा दें, देखना, एक कभी कभी क्या होता है, जो वर्कर जो होते हैं वो एक लिफ्ट आपने देखा है कभी? लिफ्ट उसी प्रकार से होता है, जिसमें सामान रख दो और वो धीरे 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 ऊपर जाता है, फिर वहीं रुक जाता है चेन पुलिंग के माध्यम से, है ना। वो एक प्रकार की एरियल लिफ्ट होती है, जो हवा में झूलते रहती है, हवा में काम करने के लिए होता है, बिल्डिंग पे हाइट पे काम करने के लिए होता है ना। लंबे लंबे बिल्डिंग है, कांच का है, उसको वॉश करने के लिए होता है। इस प्रकार हम इसको एरियल लिफ्ट को अपना काम में लेते हैं, है ना। ये सभी जो है स्कैफोल्डिंग के टाइप्स हैं। स्कैफोल्डिंग के बारे में था। कभी भी स्कैफोल्डिंग का काम करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, कभी भी बैड वेदर के जब भी हमारा बैड वेदर है तब हम स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए अनुमति नहीं देंगे कभी भी। और जहाँ भी स्कैफोल्डिंग बनाएंगे समतल आपका प्लेस होना चाहिए, कोई भी पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक केबल से नहीं होना चाहिए, ऊपर से गया होगा, है ना। और कभी भी आपको कभी अगर बैड वेदर होता है, अगर आज आंधी तूफान आया हुआ है बहुत ज़ोर से, तो फिर हम उस पर काम करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट दिन जब भी हम काम करने के लिए देंगे, जब हमारा वेदर जो है वो सही राइट कंडीशन में हो गया है, तो हम उसको फुल इंस्पेक्शन के साथ फुल इंस्पेक्शन करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है उसमें, तो काम करने के लिए नहीं हम अनुमति देंगे, प्रॉपर उसको इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद हम वर्कर को काम करने के लिए हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, और प्रॉपर वहाँ पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन खड़ा रहेंगे, उसके देख रेख में काम को परफॉर्म किया जाएगा। कभी भी स्कैफोल्डिंग पे चढ़ने के लिए बंदर जैसे कभी नहीं चढ़ेंगे, आराम से प्रॉपर लेडर का यूज़ किया जाएगा। जब भी स्कैफोल्डिंग पे चढ़ने के लिए हो या उतरने के लिए हो, प्रॉपर लेडर का यूज़ किए जाएंगे। और कभी भी जो स्कैफोल्डिंग है उस पर लटक कर कूद कर उस पर ज़्यादा ओवरलोडेड सामान रखें, जितना जिस काम के लिए एक लाइन में आप समझ लो कि जिस काम के लिए बनाया गया है स्कैफोल्डिंग, हम उसी काम में उसको यूटिलाइज करेंगे, अदर काम में हम उसका उपयोग कभी नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर एक काम के लिए हर एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि हाँ, अगर मान लीजिए कि आप सोने के लिए एक बेड है, अब उस पर आप डांस कराओगे तो क्या होगा? टूटना ही है, टूटना, हज़ार्ड होना ही हज़ार्ड है। तो जिस काम के लिए उसको बनाया गया है उसी काम में हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत